नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत उदय में। दोस्तों, विकास और समृद्धि के साथ भारत की आय भी बहुत तेजी से पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुमान के मुताबिक 2022 और 23 में भारत का पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपए है। यह 2014-15 में लगभग 86,000 रुपए था। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक व्यक्ति एक साल में कितनी औसत आय अर्जित कर पाता है। इसकी कैलकुलेशन किसी भी क्षेत्र के कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग अक्सर किसी देश के लोगों के जीवन स्तर को मापने के लिए भी किया जाता है। यह आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जैसे कि यूरो या अमेरिकी डॉलर के रूप में होता है। जब किसी भी देश के जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना की जाती है तो वह आंकड़ा सरकार और नीति निर्माताओं यानी कि पॉलिसी मेकर्स को यह जानने में मदद करता है कि भारत का कौन सा क्षेत्र, राज्य या इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर आगे बढ़ रहा है या पिछड़ा हुआ है। उस हिसाब से सपोर्टिव पॉलिसीज या नीतियां बनाई जाती हैं ताकि देश में समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को जारी रखा जाए। निजी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति आय किसी क्षेत्र की निवेश क्षमता का एक अच्छा संकेतक है। यह जनसंख्या के खर्च करने की क्षमता को दर्शाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में हाई पर कैपिटा इनकम या उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है वे क्षेत्र ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करते हैं क्योंकि यह निजी कंपनियों को उस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए प्रेरित करता है। ज्यादा पर कैपिटा इनकम इसका मतलब कि ज्यादा खरीदने की क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर, और इसका मतलब कि ज्यादा मुनाफा या प्रॉफिट मेकिंग इस क्षेत्र में बन सकता है। तो ऐसे क्षेत्र विकास की यात्रा में काफी अग्रणी पाए जाते हैं। भारत में गोवा का सबसे हाई पर कैपिटा इनकम है और आखिर में आता है बिहार। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारतीय राज्यों का पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। दक्षिण के राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु भारत के जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं। हालांकि भारत में पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है, लेकिन यह आय पूरे 140 करोड़ लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका आकलन पूर्ण रूप से सिर्फ पर कैपिटा इनकम के आधार पर नहीं किया जा सकता। साफ शब्दों में कहें तो पर कैपिटा इनकम आर्थिक वृद्धि और विकास को मापने का मात्र एक संकेतक है, लेकिन यह सभी नागरिकों की आय का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसके विपरीत यह भारत में बढ़ती आय असमानता को छुपाता भी है। भारत में आय की अधिकांश वृद्धि आबादी के शीर्ष 10% के लिए अर्जित होती है, जो देश में धन वितरण यानी कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की चुनौती की ओर भी इशारा करता है। अन्य देशों की तरह भारतीय शहरों के निवासियों की पर कैपिटा इनकम और जीवन स्तर ग्रामीण निवासियों की तुलना में अधिक है। कस्बे और शहर भारतीय जीडीपी में 2/3 से अधिक का योगदान करते हैं, भले ही उनमें 1/3 से कम आबादी रहती है। ऑक्सफैम की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष 1% के पास 2021 में कुल संपत्ति का 40.5 से अधिक का स्वामित्व था, जबकि नीचे के 50% आबादी जो कि 700 मिलियन की है उसके पास कुल संपत्ति का लगभग 3% था। कोविड महामारी के शुरुआत से लेकर नवंबर 2022 तक ऑक्सफैम ने कहा कि भारत में अरबपतियों की संपत्ति में 121% की वृद्धि देखी गई और वहीं गरीबों की संख्या 190 मिलियन से बढ़कर 350 मिलियन हो गई। कोविड-19 महामारी ने कई भारतीयों को और अधिक गरीबी में ढकेल दिया है। भारत में जब तक यह विषम आय वितरण यानी कि स्क्यूड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तब तक अर्थव्यवस्था पर कुछ अभिजात्य वर्ग यानी कि एलीट क्लास या इन्फ्लुएंशियल क्लास के उत्थान और पतन से उत्पन्न होने वाले झटकों का उतना अधिक प्रभाव पड़ेगा। देश के सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सभी वर्गों में समान रूप से मानव विकास की आवश्यकता है। पर कैपिटा इनकम देशों के धन की तुलना करने में एक उपयोगी आंकड़ा साबित
हुआ है। आलोचक अक्सर पर कैपिटा इनकम के उपयोग में देखी गई इन कमियों का भी हवाला देते हैं। पहला, जब हम देशों के पर कैपिटा इनकम की तुलना करते हैं तब हमें इन्फ्लेशन अर्थात कि महंगाई दर पर भी विचार करना आवश्यक है। अगर महंगाई को संज्ञान में हम नहीं लेंगे तो ये आंकड़े आर्थिक विकास के प्रभावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकते हैं। दूसरी कमी ये महसूस होती है कि जब हम इंटरनेशनल कंपैरिजन करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के पर कैपिटा इनकम के आधार पर तुलना करते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर अमेरिका का पर कैपिटा इनकम $70,000 है और भारत का पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2,600 है। ध्यान में हमें ये रखना चाहिए कि आमतौर पर अमेरिका में हर चीज़ भारत से काफ़ी महंगी है। तो आमतौर पर अगर अमेरिका का कोई इंसान $70,000 कमा रहा है तो उसे एक डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और भारत का कोई नागरिक कम पैसों में भी अपनी बुनियादी सुविधाएं अपने लिए जुटा सकता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है तुलना करते समय। तीसरा, पर कैपिटा इनकम धन का एक औसत आंकड़ा बताता है। यदि किसी देश की आय वितरण यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है तो एक छोटा धनी वर्ग प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी वृद्धि कर सकता है, जबकि अधिकांश जनसंख्या की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पर कैपिटा इनकम अक्सर आय असमानता यानी कि इनकम इनइक्वालिटी जैसे गंभीर आंकड़ों को उजागर नहीं करता। इसलिए सरकार को चाहिए कि आय के आधार पर जो निचला तबका है उसे शिक्षा, नौकरियां और कौशल प्रदान किया जाए ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और देश का पर कैपिटा इनकम भी बढ़े। टैक्सेशन के सिस्टम को पारदर्शी, सरल और व्यापक बनाने से सरकार के पास ज़्यादा संसाधन होंगे जिसका उपयोग ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किया जाना चाहिए। अगली कमी पर कैपिटा इनकम के आंकड़े में यह भी देखने को मिलती है, पर कैपिटा इनकम की गणना में जो व्यक्ति कमाते नहीं उन्हें भी शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है कि पर कैपिटा इनकम प्रत्येक व्यक्ति के बचत पर ध्यान नहीं देता। एक व्यक्ति के पास इनहेरिटेड वेल्थ के फॉर्म में अपनी आय से काफी ज्यादा संपत्ति हो सकती है जिसका उपयोग वह एक गुड लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए उपयोग कर सकता है। इसलिए गणना भी धनी व्यक्तियों को बहुत कम आय अर्जित करने वालों की श्रेणी में डालेगा और प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आएगी। भारत के जितने भी दक्षिण राज्य हैं वहाँ पर कैपिटा इनकम काफी उच्च स्तर पर है। इसके पीछे का कारण है कि वहाँ के सरकारों ने बहुत ही कारगर वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज बनाई जिसके तहत सरकार द्वारा फंडेड गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन दिया गया। कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी निवेश किया गया जिससे किसानों की आय बढ़ी और बहुत ही मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम स्थापित किया गया जिससे लोगों की एक प्रोडक्टिव इंसान बनने की क्षमता बढ़ी। और जब लोगों को सही सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है जिससे कमाने की क्षमता में वृद्धि होती है और पर कैपिटा इनकम अपने आप बढ़ता है। निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो भारत आज विश्व के मंच पर एक उज्जवल स्थान बना चुका है। पिछले साल भारत अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में भारत का स्थान 139वां है। इसलिए सरकारों को चाहिए कि वह समावेशी विकास पर ध्यान दें। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, कौशल, सही पोषण जैसे क्षेत्रों पर उपयुक्त बल देने की आवश्यकता है, तभी हमारा देश सही मायनों में एक विकसित देश बन सकेगा। इस टॉपिक पे बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।